जयपुर होम्यो स्टोर उत्तम क्वालिटी की होम्योपैथिक दवाइयों का विश्वसनीय विक्रय केंद्र। प्रोपराइटर सत्यप्रकाश खंडेलवाल। मोबाइल नंबर 9414303859। एड्रेस 2/685 शॉप नंबर 4 नियर वाटर वर्क्स एंड गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सेक्टर 2 मालवीय नगर जयपुर। इन दिनों मालवीय नगर क्षेत्र में जहां नजर दौड़ाओ वहीं कचरे के ढेर नजर आने लगे हैं। मानसून का मौसम और उसके बीच जगह जगह मुख्य मार्गों पर कचरा पड़ा रहने के कारण बारिश के समय यह कचरा दुर्गंध का कारण बन रहा है, जिससे क्षेत्र में कोरोना काल में संकट और अधिक गहरा सकता है। गौरतलब है कि कई दिनों से कचरा संग्रहण गाड़ियों की हड़ताल होने के कारण क्षेत्र में कचरा नहीं उठ पा रहा था। ऐसे में आज जब न्यूज प्लस राजस्थान ने यह मुद्दा क्षेत्र में उठाया तो आनन फानन में कचरा तो उठा, परंतु मात्र खाना पूर्ति। मालवीय नगर सेक्टर 1 के निवासियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से लोग यहां कचरा डाल रहे हैं, जिससे लोगों को कैंसर तक की बीमारी हो चुकी है। साथ ही घर के खिड़की दरवाजे भी बंद रखने पड़ते हैं और जब बारिश होती है तो दुर्गंध के कारण घर में रहना ही मुश्किल हो जाता है। कई बार निगम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई, परंतु यहाँ पर स्थायी कचरा डिपो होने के बावजूद नियमित कचरा नहीं उठता है। लोगों की मांग है कि यहाँ से कचरा डिपो हटाया जाए। साथ ही उषा कॉलोनी जैसे पौष इलाके में भी यही स्थिति नजर आती है। न्यूज प्लस की पड़ताल में आश्चर्य तब हुआ जब सेक्टर 10 व सेक्टर 3 स्थित वार्ड 52 व 53 के निगम कार्यालय के बाहर ही कचरे की काफी दूरी तक ढेर नजर आए। आप भी देखिए किस प्रकार से परेशान हैं लोग कचरे के ढेर से तथा इनसे होने वाली बीमारियों से, और आखिर क्यों नहीं सुन रहा है निगम प्रशासन। कचरा तो अभी जैसे परसों उठा था, अब ये देखो 3 दिन में ये कचरा हो गया। तो यहाँ पे नियमित सफाई कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था तो आते तो हैं, गाड़ी वाले आते हैं, अपने नगर निगम वाले भी आते हैं, लेकिन वो जो कचरा जो गाड़ी वाले हैं वो भी डाल जाते हैं यहीं पे कचरा। अच्छा, जो नगर निगम की गाड़ी है वो खुद यहाँ डालती है? वहीं पे डाल जाते हैं यहाँ पे। तो आप लोग मना नहीं करते? मना करते, क्या करें मना, अब हमारे खुद का दुकानदारी का मामला है। कहीं की दुकान है आपकी? हमारी फर्नीचर की दुकान है। ये सामने दुकान है। आप बताइए। सारे इधर के इधर डाल जाते हैं और नगर निगम वाले सारी गाड़ी इधर लाके पटकते हैं, उनको बोलते हैं यहाँ पे वो है डिब्बा है, यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, कचरा डिपो बताया जाता है आपको? डिपो यहाँ पे बताया जाता है। ऐसे ऐसी बात है, फिर बोलते हैं तो हमारे ऊपर चढ़ जाए। और ये सब्जी वगैरह कहाँ से आई? सब्जी यहाँ से आती है। कहाँ से आती है? पीछे। तो आप उनको सब्जी वालों को कुछ नहीं बोलते हो तो पटकना ही बंद कर दिए थे, फिर वो नगर निगम वाले डाल गए, फिर बोल दिया भाई डिपो है यहाँ पे सब डालेंगे, फिर उनको थोड़ी बोल सकते अपन। नहीं तो डिपो आपको पता है सामने विद्यालय है, आदर्श विद्या मंदिर, वो तो सही बात है। आपको क्या सही लगता है इस तरह से विद्यालय के सामने कचरा डाल रहा है? हम लड़ाई क्या करें, फिर वो बोलने लग जाए भैया ऐसी क्यों डालते हो, हमें क्या मतलब है उससे, फिर वो बोलते हैं वो डाल के जाएंगे तो डाल के जाएंगे। कचरा संग्रहण की गाड़ियाँ नहीं आ रही डोर टू डोर? कितने दिन से नहीं आ रही? 10 दिन से नहीं आ रही। तो आपको परेशान होकर यहाँ पे आना पड़ रहा है। कहाँ रहते हैं आप? ये बटा 831। ठीक। 15-20 गाड़ियाँ आती हैं, 15-20 गाड़ियाँ आती हैं। कहाँ से? शीतल चाट भंडार 1 सेक्टर, वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। हम मना भी करते हैं। ये लड़का खड़ा है, इससे पूछ लीजिए कितनी बार हमने मना किया है। ये कहता है आंटी हम कहाँ डालें कचरा। बहुत 15-20 गाड़ी आती, कचरा नहीं उठता है। ऐसी इसी गंदगी में हम रह रहे हैं। मकान नंबर क्या है आपका? मेरा मकान नंबर 1/1313 है। मेरे फादर इन लॉ की डेथ कैंसर से हुई 1312 में कैंसर से हुई है। भटनागर साहब रहते हैं, उनकी 13 कैंसर से हुई है। पड़ोस में मेरे भाई साहब ये इनको कैंसर है, और उनके पास में उनके भी पास में भाई साहब बोल नहीं सकते। ये इस गंदगी में हम रह रहे हैं, मना करते हैं। एक आते हैं वो इकट्ठा करने वाले, वो कहते हैं हम क्या करें, आप बता दीजिए कहाँ डालें। गाड़ी वाले आते हैं, बता दीजिए। कितने दिन से कचरा नहीं उठा? अभी आप देख सकते हैं पीछे भी कचरा डाल रहे हैं। रुको 5 दिन हो गए। और यदि आती भी है ट्रॉली तो थोड़ा सा उठाती है और चली जाती है। एक ऊपर डेली आता है सुबह, वो कचरा उठाता है और ले जाता है ऊपर। ऐसे आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं। 4 बजे गाड़ी आएगी, हम मना करते हैं। हम यहाँ बच्चा यहाँ खेलता है, क्या करें, सर परेशान हो गए हम तो। मकान हम बेच नहीं सकते अपना। कल आप यहाँ कचरा डालने आना पड़ रहा है, आपको यहाँ कचरा डालने आना पड़ रहा है, क्या कारण है उसका? कारण ये है कि कोई उठाता नहीं है वो कचरा। कितने दिन हो गए? मतलब 5-7 रोज हो गए। जी। गाड़ी आ रही है आपको? नहीं आ रही गाड़ी नहीं आ रही। कितने दिन से गाड़ी नहीं आ रही? 5-7 रोज। तो आप इसी जगह क्यों डालते हैं कचरा? और कहीं डाले था डिपो नहीं है तो यहीं आप कचरा डिपो में समझ रहे हैं? बात बताओ, जब यहाँ कचरा ऑलरेडी है तो यही डालें ना, जगह जगह थोड़ी डालेंगे। जी। उससे तो बीमारी फैलेगी ना। और जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनकी बीमारी का उनकी बीमारी का क्या? हम तो कहते हैं क्या वो मर जाए। नहीं
व्यवस्था हो ताकि तो हम क्यों छोड़ेंगे यहाँ कचरा नहीं जा डालेंगे, तो मरने के लिए वो कचरा नहीं डालेंगे हम। ठीक है सर। रिटायर्ड डॉक्टर हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ। मेरे पिछले 15 साल से मेरे कैंसर की तकलीफ है। मेडिकल डायरेक्टर से रियायत 1359 में रहता हूँ, ये पुणे का मतलब। यहाँ माननीय हाईकोर्ट का भी निर्देश है कि सड़क पे कचरा नहीं डाला जाए, उसके बावजूद यहाँ पिछले 6 साल से कचरा डल रहा है। यहाँ के पार्षद को हमने कहा, उन्होंने उनके ये कहा कि क्या मैं सिर पे डालूँ कचरा, ये आपके घर के सामने डाल दूँगा। कोई सुनवाई नहीं होती। कोई किसको हमने यहाँ के माननीय बढ़ती बीमारियों के प्रति आप इस कचरे को जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि बारिश आने वाली है। कचरे को क्या, कचरा ही है बीमारी। हम दोनों मकान के अंदर एक बार एंट्री करके देख लीजिए, खुद ही देख लीजिएगा। कल की बात है, कल यहाँ थोड़ा बारिश का मौसम का पानी गिरा, इतनी स्मेल आई, गंदा आई कि हम अंदर तक नहीं रहे। अब ये सड़ रहा है ना, परेशानी हो रही है। मैं 1/13 से बोल रही हूँ। इतनी परेशानी हो रही है कि हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। आगे पीछे सब कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं करता। एक सुमन मैडम ये जो हमारी सुनवाई करती है, उन्होंने पहले मतलब कचरे का बड़ा वो डिपो रखा हुआ था तो उन्होंने हटवाया था और वही कर सकते हैं। हम तो उन्हीं से उम्मीद करते हैं क्योंकि कोई नहीं सुनता हमारी, एक केवल वही ध्यान देती है हमारे ऊपर। तो आज भी मैम को मैंने फ़ोन किया कि मैम आप देखिए तो सही कि हम कैसे रहते हैं और हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं और हम कैसे सांस लें। बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए कि भाई मतलब हम सारा का सारा 4 सेक्टर तक का 3 सेक्टर तक का कचरा यहाँ हमारे लिए आता है। ऐसा क्यों है? मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, तो हमारे लिए ये तो हमको तो लगता नहीं है कि स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। कितने सालों से परेशानी झेल रहे हैं आप? हम तो 6-7 साल हो गए, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मैम ने एक बार रिपोर्ट वा दिया था, उसके बाद से परेशान है। तब तक ठीक था, फिर उसके बाद कचरा डालना चालू हो गया, फिर छोटा डिपो रख दिया। हमने खूब कोशिश की कि भाई यहाँ नहीं रखें, मतलब गार्ड का भी रखवाया, उसको भी पीट पाट के सामने रखवाया था। ठीक है। और अशोक गर्ग साहब तो हमारी सुनते ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। वो तो कहते हैं आपके बाहर कचरा डाल दें क्या? तो मैं क्या आपके बाहर डाल के देखिए सर, फिर हमारे यहाँ डालिए। आज मालवीय नगर शंकर पुलिया के पास ये कचरे का ढेर लगा हुआ था। कंपनी के व्यक्तियों से बात करने के बाद पता चला कि कंपनी के सभी व्यक्ति हड़ताल पे थे, कार्य बंद था 5-6 दिन से। आज इन्होंने कार्य शुरू किया है, लेकिन कचरा प्रबंधन की व्यवस्था ऐसी है कि आप सड़क पे देखेंगे तो कचरा उठा कम रहे हैं और फैला ज़्यादा रहे हैं। और जब इनसे बात करी तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे झाड़ू निकालने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हमारा काम है डंपर से कचरा उठाना और ट्रैक्टर में लोड करना। ये जो रोड पे कचरा फैलने की जो बीमारी है ये कैसे ठीक होगी, ये पूछने पर बताया कि झाड़ू निकालने की व्यवस्था अलग है, हमारा काम केवल कचरा उठाना है डंपर से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये व्यवस्थाएं कब ठीक होगी। सरकार होटलों में बैठी हुई है और यहाँ पे जनता परेशान हो रही है। कचरा प्रबंधन की सारी स्थिति बेकार हुई है। मैं सरकार से पुनः पूछना चाहता हूँ कि होटलों से निकल के कब आप सड़कों पे आएंगे और ये कचरा प्रबंधन की व्यवस्था ठीक कराएंगे। ये सड़क पे सारा कचरा फैलता जाता है, झाड़ू निकालने वाला कोई नहीं आता यहाँ पे। ये कचरा करीबन है ना 15-20 दिन से यहाँ पर पड़ा हुआ है और मैं यहाँ के प्रशासन से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वार्ड 127 में तरेपन भी है हमारा वार्ड का नाम, और इसमें ये पिछले 20 दिनों से यहाँ कचरा इतना पड़ा हुआ है। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने हमें कॉल किया, फ़ोन किया, मैसेज किया कि आप आके देखें, आप जनता के साथ में खड़े रहते हैं, हर समय आप जनता की मदद करते हैं, तो हमारी इस कोरोना काल में जो भी हमारी आप मदद कर सकते हैं वो करें। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि पिछले अभी जब कोरोना का टाइम चल रहा है तो यहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए और सफाई होगी तभी। मानसून जब आएगा तो परेशानी और बढ़ने का अंदेशा है। हाँ, ये तो आपको भी दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि है ना जिस तरीके से यहाँ पे ये कचरा है, जैसे अभी है ना जो बीमारी चल रही है, कोरोना की जो बीमारी चल रही है उसमें, और उसके अलावा जो यहाँ पे जैसे डेंगू मलेरिया जो भी हैं, ये जो बारिश में जो ये बीमारियाँ आती हैं चलती हैं, जैसे सबको पता है, उस तरीके से ये चीज़ें तुरंत यहाँ से हटनी चाहिए। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अब पार्षद रहे नहीं तो जनता वो परेशान है कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करे? क्या कहना है आपका? हम ये आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी यहाँ पर पार्षद है नहीं,
और ना पार्षद नए जब तक आएंगे तब तक हम जो भी प्रशासन जो भी इसका हल करना चाहता है वह इसको हल करे और हम यहाँ के स्थानीय निवासियों को इस कचरे से और इस कोरोना का जो समय है और जो मलेरिया डेंगू जो जितनी बीमारी जो बारिश के मौसम में होती है उससे हमें मुक्ति मिले, यही हम सरकार से और यहाँ के प्रशासन से कहना चाहते हैं। सर कहाँ रहते हैं आप? सर ये मेरा बिल्कुल लगोलगी मकान है, 104 उषा कॉलोनी, यहीं रहता हूँ। जिस तरह से यहाँ कचरा आए दिन पड़ा रहता है तो आए दिन पड़ा रहता है, रहना दुर्लभ हो गया है। इस कोरोना के माहौल में भी अगर ये हाल हम लोगों के साथ होगा तो हम तो हॉस्पिटल के हवाले हो जाएंगे। और मैं तोताराम उषा कॉलोनी 104 मालवीय नगर से ही है और सामने सरकारी स्कूल है और उसके सामने स्कूल में इतने बच्चे आते हैं, वो भी शायद हो सकता है ये भी इसके चपेट में आ जाए। तो थोड़ी मेहरबानी करिए, कहीं भी कोई हमारी सुनवाई होती हो तो इसका आप पूरा करिए और यहाँ से डिपो हटवाइए, तुरंत देखिए, आप हटवाइए। लोगों ने भी देखा होगा, हम लोग कोई राजनीति करने के लिए ये विषय नहीं उठा रहे हैं। मालवीय नगर में मैं रहती हूँ। पिछले 35-40 सालों में मैंने मालवीय नगर की ये स्थिति नहीं देखी थी कि कंप्लेन करने के बावजूद न कचरा उठे, न लाइट जले, न सड़कों पे सफाई हो। अभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम होता है वो होता है कि डोर टू डोर जो भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम ने शुरुआत की थी कचरा उठाने की, वही ठप पड़ा हुआ है। 3-3 दिन घरों में कचरा रह रहा है, फिर लोग तंग होके उसको सड़कों पे डालते हैं और सड़क पे जब डलता है तो वहाँ से भी कचरा नहीं उठता है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि नगर निगम है कहाँ। 2 साल से जब से हमारे नगर निगम में जो महापौर थे कांग्रेस के बने और उनकी टीम ने जिस प्रकार का काम किया आप लोगों ने देखा। और अब तो पार्षद भी हमारे पास नहीं है जिससे कह के हम लोग जाके नगर निगम पे लड़ाई झगड़ा कर सकें। पार्षद के नहीं होने से चुनाव अभी खींच ही रहा है, अभी चुनाव की स्थिति भी असमंजस है। तो मालवीय नगर की जनता, जयपुर शहर की जनता कब तक इस कसमकस के जीवन में जिएगी? एक तरफ कोरोना का मार, दूसरी तरफ गंदगी का मार, क्या करेंगे लोग? बहुत परेशान है। मैं सीधे सरकार से मांग करती हूँ कि कुछ ना कुछ इसका हल निकाला जाए। चुनाव जब कराएं, आपकी मर्जी हो जब, परंतु सफाई की व्यवस्था तो रेगुलर होनी चाहिए। प्रशासन तो वही है, आपने 2-2 नगर निगम बना दिया, बहुत सारे वार्ड बना दिए, लेकिन सफाई की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। तो मुख्यमंत्री जी कृपया अपनी सरकार बचाते बचाते कम से कम मालवीय नगर और जयपुर शहर को तो बचाइए सफाई से, गंदगी से। सफाई दीजिए, जनता आपको देख रही है, उम्मीद कर रही है मुख्यमंत्री से भी और उनके नुमाइंदों से भी। तो कृपया कर सफाई की व्यवस्था प्रॉपर करें। जनता बहुत त्रस्त है, नहीं तो चुनाव में सबक सिखाएगी। निगम कार्यालय के बाहर कचरे के ढेर लग रहे हैं, इस विषय में आपको क्या कहना? पूरे वार्ड के अंदर गंदगी है। सर मेरी बात सुनिए, बीबीजी कंपनी की 5 दिन से स्ट्राइक चल रही थी। आज से 5 दिन पहले हम नगर निगम से संसाधन लेके और कंटिन्यू कचरा उठवा रहे थे। आज ही इनकी स्ट्राइक खुली है। नगर निगम की गाड़ियाँ जैसे ही स्ट्राइक खुली बंद हो गई। अब बीबीजी कंपनी की गाड़ियाँ अभी तक 11-12 बजने वाले हैं, अभी तक गाड़ी नहीं है, कचरा पड़ा हुआ है। अब जब वो आएगी उनकी गाड़ियाँ तभी कचरा उठेगा। ये अनियमितता हमेशा देखी गई है, कचरा अक्सर उठता नहीं है क्षेत्र में। बिल्कुल, ये सर क्या है कि बीबीजी कंपनी ने एक ही यूनिट से 2-2, 3-3 वार्ड में काम करवाती है। अभी उनकी यूनिट लगी हुई है वार्ड 51 में, 51 कंप्लीट करेगी, वो 53 कंप्लीट करेगी, 53 में लगी हुई है, फिर आएगी 52 में, फिर 52 कंप्लीट करेगी, फिर कहीं और कहीं चल जाएगी। अब इस तरह से ऐसे लेट होता है ये, जबकि हिसाब से एक वार्ड के अंदर एक यूनिट होनी चाहिए। अब उनके पास संसाधन तो है कम, वार्ड है ज़्यादा। अब 53 कंप्लीट कर रहा है उधर बीबीजी का सुपरवाइज़र। अभी मैंने फ़ोन किया कि भैया सर मैं अभी 53 में हूँ, 53 कंप्लीट होगा उसके बाद मैं 52 में आऊँगा। तो यार जब तक ये कचरा थोड़ी पड़ा रहेगा। पुलिस सर बताओ मैं क्या करूँ, मैं तो मेरे हिसाब से आऊँगा। पहले 11-12 बजे के पहले कचरा उठ जाना चाहिए वार्ड से, जबकि भी 12 बज रहे हैं। अभी तक हमारे वार्ड में एंट्री भी नहीं हुई यूनिट की, बीबीजी कंपनी की यूनिट की एंट्री भी नहीं हुई 53 में वो अभी। और इसकी हमने सभी हमने भी फ़ोटो खींचा है, हम रिपोर्ट देते हैं डेली। 11 बजने के बाद में हम सभी जितने भी डिपोसों की फ़ोटो खींच के हमारे जोन पे भेजते हैं। हमारे अयन साहब है भरत जी, वो क्या नाम उनका, राजेश जी मीणा साहब, उनको भेजते हैं, हमने भेज दी। आप अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ? हमारी तरफ से तो हम तो पूरा दिन यही लगे रहते हैं वार्ड में, सुबह से शाम तक। अब नगर निगम ने हमको 5 दिन से साधन दे रहे थे, तो 5 दिन से कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। 11 बजे के पहले सारा पूरी डे उठा कंप्लीट कर देते थे। कल भी कचरा नहीं था यहाँ, परसों भी नहीं था, तरसों भी नहीं था। 5 दिन से नगर निगम से यूनिट मिल रही थी हमें, तो कचरा उठा रहे थे। 2 दिन से कल नगर निगम ने हमें ऊपर दिए 5, हमने डोर टू डोर भी करवाया, परसों भी करवाया। हमारे खुद के कर्मचारी लगा के उनके साथ
नए कूपर थे, नए ड्राइवर थे, हम खुद लगे उनके साथ, खुद लग के डोर टू डोर भी हमने करवाया। और कचरा तो खैर उठवाया में कचरे की तो दिक्कत ही नहीं थी 5 दिन से। अब आज जैसे ही बीवीजी कंपनी आए अब वही बात।